जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और होलसेल की सीरीज का पहला लेक्चर मैं बना चुका हूँ, दूसरा लेक्चर आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और पहले में हमने इंट्रोडक्शन की बात करी थी, थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लेते हैं और आज प्रैक्टिकल की तरफ भी लेके जाते हैं। शेयर करता हूँ स्क्रीन आपके साथ, ठीक है, ताकि आप लोग देख सकें कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे और कितना पढ़ लिया था, ठीक है। सही है। हमने यहाँ पर इतना पढ़ लिया था कि हमने सबसे पहले ये पढ़ लिया था कि जनरली हमने डिस्कस कर लिया था कि होलसेल क्या होता है। फिर अमेजोन के हिसाब से होलसेल किसे कहते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। इस स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोग, हाँ ठीक है। इसके बाद हमने जब यहाँ पर होलसेल की बात कर ली थी, फिर आपको मैंने बताया था कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं यूएस के लिए, यूके के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और वेबसाइट आपके पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ब्रांड से अप्रूवल ले रहे हैं तो ब्रांड देखेना चाहेगा कि आप एग्जिस्ट करते हैं या एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, ऑनलाइन की दुनिया में, या सिर्फ ऐसे ही हवा में तीर मार रहे हैं कि मैं भी बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ, चीता हूँ, ठीक है। तो ब्रांड को सबूत चाहिए, ठीक है। इस कैटेगरी में से लेकर आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। टैक्सेशन आपको समझा दिया था, और टैक्सेशन के ये मैंने एग्जांपल आपको दिखा दी थी। इसके बाद फिर आपको यूके के बारे में भी समझा दिया था। बी ए होलसेल में मैंने आपको बताया था कि एसएन नंबर, सबको पता है अब तो कि अमेजोन प्रोडक्ट का एक आईडी बनाता है, उसे एसएन नंबर कहते हैं। और बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक, यानी हर सेलर को अमेजोन रैंक करता है। 34 मिलियन सेल्स हैं वहां पर, 34 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन के ऊपर। लेकिन हर किसी को अमेजोन ने रैंक नहीं दिया है। रैंक उसी को देता है जिसकी सेल्स वेलोसिटी अच्छी है और प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है, ठीक है, या मॉडरेट है, ठीक है। तो आप जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी, सेल्स वेलोसिटी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है उसका बेस्ट सेलर रैंक भी अच्छा होगा, ठीक है। फिर आपने रिव्यूज यहाँ पर मिनिमम आपने जो रखने हैं वो 100 रखने हैं या 150 रखने हैं। फिर रेटिंग आपकी 4.2 मैक्सिमम, और मिनिमम 3.8 रख सकते हैं। वेरिएशन थोड़ा सा रखेंगे ताकि आपको एक अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहे। सेलर फीडबैक्स, जो सेलर्स के जो इनके स्टोर्स के फीडबैक्स हैं, वो अगर 80% हैं तो अच्छी बात है, गुड टू गो। और 80% से कम है तो हम उस सेलर्स को भी नहीं देखते। बाय बॉक्स के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। जल्दी से हम सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं कि बाय बॉक्स, जो यहाँ पर हम बाय नाउ का बटन होता है, इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके परचेज करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान ही बाय बॉक्स और क्लियर करता हूँ आपको। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट हंटिंग एंड टूल्स में सबसे पहले है टू इम्पोर्टेंस फैक्टर्स को याद रखिएगा कि ऐसे हमने ब्रांड्स को देखते हैं जिसके पास अच्छी सेल हो और वो एफबीएम और एफबीए कर रहा हो, वहाँ पे अमेजोन नहीं बैठा हो, ठीक है। हमने गेटेड कैटेगरीज पे नहीं जाना है, क्योंकि लेकिन अगर गेटेड कैटेगरीज आपके कोई कस्टमर आपको मिल जाता है, क्लाइंट मिल जाता है, तो उस गेटेड कैटेगरी को अनगेट करवाना पड़ेगा। ये सारी गेटेड कैटेगरी है। अनगेट कराने का तरीका हमने पीएल की सीरीज में भी पढ़ा था, ठीक है। देखना चाहे तो वहां से देख लीजिएगा। और ये है आपकी अनगेटेड कैटेगरीज है, ठीक है, राइट। यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है कि अनगेट करवाने के लिए क्या करेंगे, कौन से प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। ये बीपीएल में पढ़ा था हमने। इजिली ब्रेकेबल हैजमेंट प्रोडक्ट, मल्टीपल वेरिएशंस वाले प्लग्स इनटू इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, और क्वालिटी इश्यूज वाले वेपन्स रिलेटेड बिल्कुल नहीं। ये सारी चीजें हमने पीएल में पढ़ी थी, यही होलसेल में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। जो क्राइटेरिया हमने यूज करना है वो क्राइटेरिया हमारे पास ये है कि बीएसआर 60,000 हो एक से लेकर, ये आइडियल बीएसआर हमारा जो है वो इतना ही होता है, ठीक है। जिसमें आपको इसके यानी एक नंबर वन बीएसआर वाला तो आपके पास यानी उसमें तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट की डिमांड और उसमें जो सेल्स वेलोसिटी होगी बहुत हाई होगी, ठीक है। तो इसकी रेंज में हमें कोई भी बीएसआर मिल जाए, ठीक है। तो रिव्यूज कम से कम हमने 100 रखने होंगे, और रेटिंग 4.2 या 3.8 भी रख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अमेजोन उसमें आउट ऑफ स्टॉक अगर बेच रहा है तो वहां से हट जाए। और होलसेलर कम से कम 4 होलसेलर, ज्यादा ज्यादा 20 होलसेलर आपके पास हों, जिसमें से हम देखें। सेल्स इक्विटी इक्विटी ये एवरेज हम निकालेंगे। एवरेज निकालने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। मंथ की सेल निकालेंगे और जितने होलसेलर बैठे हुए होंगे उससे डिवाइड कर देंगे, तो सेल्स इक्विटी एवरेज पता चल जाएगी। कम से कम हर सेलर के पास 30 सेल्स आ रही हो, ऐसा ना हो कि एक ही सेलर उठा के लेके जा रहा हो सारी सेल्स को। तो उसको बायबैक्स रोटेशन से भी देखा जाएगा, ठीक है। एफबीए सेलर्स कम से कम 4 होने चाहिए, ठीक है। यहाँ 2 हैं लेकिन मैं आपको 4 बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस ये अभी मैं चेंज नहीं कर रहा।
पैकेज वेट आपका ये भी आपका अंडर 2 अंडर 5 भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन योर बजट। रेवेन्यू 4,000 हो, ठीक है, और प्रोडक्ट की प्राइस 20 से 60 तक प्रोडक्ट की प्राइस हो सकती है, वेरिएशन 4 से ज्यादा ना हो, ठीक है। यही क्राइटेरिया यूके में होगा, लेकिन यूके में BSR 25,000 होगा, बाकी सब यही है। फ्री एक्सटेंशंस में एक्सटेंशंस जैसे हमने हीलियम 10 एक्सटेंशंस लगाया था, ऐसे ये एक्सटेंशन है, कुछ देख लीजिए। ये एक्सटेंशन आपको दिख रहा है, ये DS क्विक व्यू एक्सटेंडेड है, ठीक है। मुझे DS क्विक व्यू भी करना है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, DS क्विक व्यू लिखूंगा, DS क्विक व्यू, ठीक है। यहाँ पर आया और वेब पे जाकर मैंने DS क्विक व्यू पर क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ब्लू कलर का आता है, वो एक्सटेंडेड, वो दूसरा टूल है, आपने ये वाला टूल करना है, ब्लू कलर का ये मुक्का बना हुआ होगा, ऐड टू क्रोम करेंगे, ठीक है। राइट, इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले देख लें। ये हमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन देता है, ये ऐसी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा होता है जिसमें BSR भी होता है, कैटेगरी भी होती है। एक्सटेंशन का ये फायदा है, ये देखिए करीब से देख लें थोड़ा सा, ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके की ये एक्सटेंशन से ये फायदा कि आपको इसका BSR भी मिलेगा, कैटेगरी भी मिलेगी, और अगर अमेजोन बेच रहे हैं तो यहाँ से भागना पड़ेगा, अमेजोन होगा तो हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे, सोल्ड बाय अमेजोन लिखा हुआ है, ठीक है। तो BSR हिस्ट्री भी मिलेगी, प्राइस हिस्ट्री मिलेगी, ठीक है, आपको कैटेगरीज वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। इस एक्सटेंशन से ये फायदा है कि हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब कुछ इसी में आ रहा होगा, ठीक है। राइट, तो आपको समझ में आ गया होगा ये एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। ये एक्सटेंशन हमने ऐड कर लिया, ऐड किया एक्सटेंशन, ठीक है। ये एक्सटेंशन जैसे ही ऐड होगा, ये देखिए ब्लू साइन आ गया, चला गया, क्योंकि पिन करना पड़ेगा, यहाँ पर आएंगे, इसको पिन कर देंगे, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। फिर इसके अलावा दूसरा एक्सटेंशन भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है, कि दूसरा एक्सटेंशन देखें, ये आपके पास है, यहीं पे दिख रहा है, छोड़ें इधर, इस जगह पर ये रहा, OS एड ऑन। OS एड ऑन क्या करता है, वो आपको स्टॉक के बारे में बताता है कि ब्रांड के पास कितना स्टॉक मौजूद है, ठीक है। ऑनलाइन सेलर एड ऑन, अगर आपको पता करना है कि ब्रांड के पास कितना स्टॉक है, तो आप इस एक्सटेंशन को भी कर लें, ठीक है। फिर एक ये है ग्रैबरली। ग्रैबरली से ये पता चलता है कि जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं वो और कितनी मार्केट्स में बिक रहा है, ये ज्यादातर ड्रॉप शिपर्स यूज करते हैं ग्रैबरली, लेकिन ये भी कर लें, अच्छी बात है, ठीक है। तो कम टू द स्लाइड्स अगेन, ठीक है। तो प्रोडक्ट हंटिंग के हमने देख लिया कि हमें प्रोडक्ट हम ये इधर हम लोग इस वाले पे थे कि ये एक्सटेंशन हमने करना है, इसके अलावा OS एड ऑन हमने करना है, ठीक है, जिससे OS एड ऑन से हमें काउंट स्टॉक वगैरह सब पता चल जाएगा, ठीक है। राइट, और प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर जो अमेजोन का अपना खुद का है, वो उसमें आपको जो ब्रांड प्राइस दे रहा है, ठीक है, यानी अमेजोन का जब पेज खोलेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर वहां पर आ जाएगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले लोकेशन को हम चेंज कर देते हैं। होप सो सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी तमाम स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सीरीज जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। आप सब लोग सीरीज को जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, आई नो दैट, ठीक है। तो मेरे पास जैसे जैसे टाइम बन रहा है, मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर जो है अमेजोन के पेज पर आपको नजर आ जाएगी, तो ये अमेजोन के पेज पर प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर देख लेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। जो अमेजोन का पेज खोलेंगे, किसी प्रोडक्ट को खोलेंगे, तो ये कैलकुलेटर आता है आपके पास, ठीक है। नेट मार्जिन आपके पास अगर 30% से अबव आ रहा है तो गुड टू गो ऑन दैट प्रोडक्ट, ठीक है, उस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। राइट, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर अमेजोन का अपना खुद का टूल है, ठीक है। एक और चीज, अब ये वाली स्लाइड आपको समझ में आ गई, तो मैं आपको एक और स्लाइड कुछ चीजें बता देता हूँ, वो भी देख लें। फिर मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द सोर्सिंग फ्रॉम ब्रांड, यानी जब हम किसी ब्रांड से सोर्स करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसके नुकसानात हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। जब हम ब्रांड से सोर्स कर रहे होते हैं स्टूडेंट, तो लेस प्राइस हमें मिलती है डिस्ट्रीब्यूटर के मुकाबले में, क्योंकि जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूटर से अगर हम सोर्स करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड के मुकाबले में ज़्यादा प्राइस हमें बताएगा, तो हम अगर ब्रांड डायरेक्ट हमें मिल जाता है तो प्राइस हमें कम मिलेगी, प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होगा। और ब्रांड फिर लोन फैसिलिटी भी हमें देता है, लोन फैसिलिटी देता है, लेकिन कब देगा, जब हमारी कुछ अच्छे रिलेशनशिप उसके बन जाएंगे ब्रांड के साथ, तब देगा, ठीक है। और स्मॉल ऑर्डर्स थ्रू दियर वेबसाइट्स, तो हम कुछ पहले तो ब्रांड अलाउ नहीं करता है होलसेल के लिए कि कम ऑर्डर्स, वो कहता है बल्क में लें,
लेकिन जब अच्छे रिलेशन बन जाते हैं तो स्मॉल ऑर्डर्स भी हम कर सकते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी, ठीक है। इजी टू ओपन होलसेल अकाउंट ऑन द ब्रांड्स, बहुत आसानी से होलसेल अकाउंट ब्रांड के साथ ओपन हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारी डील्स होलसेल रिटेल की ये भी ओपन हो जाती है, ठीक है। कैन अलाउ सप्लायर्स टू रीसेल एज वेल, ठीक है। और ये भी कर सकता है सप्लायर्स को कि वो आप रीसेल करें इसके अलावा भी, ठीक है। तो इजी टू कंप्लीट ऑन अमेजोन, ये इसके बेनिफिट्स है। अगर ब्रांड को डायरेक्ट हम पिच करते हो, ब्रांड डायरेक्ट हमें परमिशन देता है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, जैसे कि कैन स्टार्ट इट विद लेस मनी, कम पैसों के साथ हम स्टार्ट नहीं कर सकते ब्रांड के साथ काम, हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी होंगी, ठीक है। और क्वांटिटी भी हमें ज़्यादा लेनी पड़ेगी, जैसे 5,000 या $10,000 तक। साइन ईयरली ईयरली हमें बेस एग्रीमेंट उनके साथ करना पड़ता है, हम बाउंड हो जाते हैं उनके साथ, ठीक है। और 100 के स्टॉक विद इन द ईयर हमें उसका निकालना होता है। मोस्ट ऑफ डिसएडवांटेज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी आप ये समझ लो कि डिसएडवांटेज ये है इन्वेस्टमेंट का जब डायरेक्ट ब्रांड से करते हैं, ठीक है। अगली चीज ये है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से आप मतलब होलसेलिंग स्टार्ट करते हैं, तो मैनी ब्रांड्स बिग कलेक्शंस ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसका बहुत सारे, यानी डिस्ट्रीब्यूटर के पास बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं और उनके पास कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स भी बहुत होती हैं, ठीक है। ये एक फायदा है। और कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं करते कि ये डॉक्यूमेंट दो वो डॉक्यूमेंट दो अकाउंट ओपनिंग के लिए, ठीक है। वो आपसे कम रिक्वायरमेंट करते हैं। और कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी या मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये इसका बेनिफिट है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि आपका प्राइस जो है वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं ब्रांड्स के मुकाबले में, और कंपटीशन भी थोड़ा ज़्यादा होता है। इफ़ दे अलाउ एवरीवन टू रीसेल, यानी अगर बहुत सारे वो सबको कहते हैं कि सब मेरे प्रोडक्ट्स को बेचो, तो कंपटीशन बहुत ज़रा हो जाता है। और स्लो रिप्लाईज ऑन ईमेल्स, ईमेल्स पे बहुत कम रिप्लाई देते हैं, बिकॉज एज दे ऑलवेज हैव सो मैनी ईमेल्स टू रिप्लाई, राइट। तीसरी चीज, जब हम हीलियम 10, मैं आपको जब हीलियम 10 से हंटिंग करवाऊंगा, ठीक है, तो हीलियम 10 से जब हंटिंग करवाऊंगा तो हमने सीएसवी में सिर्फ ये तीन चीजें रखनी है। क्या रखनी है? ब्रांड, कैटेगरी और एस एन, बस, ठीक है। फिर इसी तरीके से कीपर से मैं आपको हंटिंग करवाऊंगा, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखनी है जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि कीपर से भी हंटिंग करवाऊंगा, उसमें भी हमने तीन चीज़ें लाजमी रखनी है, ब्रांड, कैटेगरी और एसेट, ठीक है। इस तरीके की आपने एक्स्ट्रा कॉलम्स की शीट्स बनानी है। शीट आपके सामने देख लें, आपने कैटेगरी, एसएन, ब्रांड, यूआरएल, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो मेरी अगली वीडियो से पहले पहले आपने इस तरीके की शीट्स के कॉलम्स बना लेने हैं, ठीक है। और उसमें जब आपके पास ब्रांड को मैं कॉपी करवाऊंगा तो उसमें से इररेलेवेंट जो कॉलम्स हैं उसको हटा देंगे, ठीक है, सर्कल कर देंगे इररेलेवेंट्स को, जो आपके रेलेवेंट नहीं होंगे, ठीक है। और फाइनल शीट आपने बनानी है, डुप्लीकेट्स उसमें से हटा देंगे। लेकिन जो डुप्लीकेट्स होते हैं ना, वो डुप्लीकेट्स गलत इम्पैक्ट इस तरीके से देते हैं कि जब ब्रांड को आप कॉल करते हो ना, तो एक ही ब्रांड को अगर आपने दूसरी बार गलती से कॉल कर दी तो ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। तो इस तरह की शीट बना के रखिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं आपको पहले कंप्लीट करवा दूं, अभी एंड नहीं हुआ है। ब्रांड्स लीड्स स्टेप वाइज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसके लिए आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है और जाकर स्क्रॉल डाउन करके आपने रीजन वगैरह चेंज करना है। ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ये आपने इस तरीके से करना है। यहाँ पर गए, यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखना है गूगल लिखना है, ऐसे गूगल लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ सर्च करना है, सर्च करने के बाद फिर यहाँ पर सेटिंग पे देखें, यहाँ पर पाकिस्तान आ रहा है, आपने पाकिस्तान हटाना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, क्लिक करके आपने ये सर्च सेटिंग पे जाना है, सर्च सेटिंग पे जाकर अदर्स पे जाएंगे, लैंग्वेज और रीजन्स पे जाएंगे, और लैंग्वेज और रीजन्स पे जाने के बाद ये जो करंट रीजन है इसको चेंज करना है, ठीक है। ये आउटरीचिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यानी आप कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हम वीपीएन भी तो यूज कर सकते हैं, लेकिन वीपीएन जो है एक थर्ड पार्टी आपके पास सर्वर है, तो बेहतर यही होता है कि आप यहाँ पे रीजन चेंज करें, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लिखें, कंफर्म करें, क्योंकि गूगल सर्च में आसानी हो जाएगी ब्रांड को रिसर्च करने में, ठीक है। राइट, समझ में आ गई ये बात कि आपने क्या करना है। आप लोगों ने रिवर दिया, हम यहीं पे थे, इस वाली पे थे, नहीं नहीं इस पे नहीं थे, यहाँ थे, यस, ठीक है। फिर इसके बाद आपने google.com सर्च ब्रांड, फिर आपने google.com के बाद फिर आपने ब्रांड को सर्च करना है यूएस में, ठीक है। और सर्च करने का तरीका ये, जैसे कि एक ब्रांड है नाइकी,
तो आपने लिखा नाइकी वेबसाइट, पूरा लिखना पड़ेगा, नाइकी वेबसाइट, फिर एंटर। हेड ओवर द ब्रांड्स वेबसाइट एंड टेक आउट द ईमेल, फिर वहां से आपने ईमेल, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट फॉर्म निकालना है, और निकाल कर आपको इस जो शीट है इसमें आपने फिल करना है वेबसाइट का यूआरएल, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ईमेल एंड ये आपने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, ठीक है, राइट। ये फिल किया, फिल द इंफॉर्मेशन टेकन आउट द प्रीवियसली टोल्ड एक्सेल शीट। इसके अलावा मैं आपको इसको, और लिंक्डइन से भी अगर आपको ब्रांड की इन्फॉर्मेशन नहीं मिले तो उसकी ब्रांड की इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पेजेस से मिलेगी, लिंक्डइन से भी मिलेगी, ठीक है। और यही चीज आप करेंगे यूके के लिए भी, ठीक है, राइट। आपने क्या करना है, बस याद रखिएगा कि ब्रांड्स टेक आउट दियर डिस्ट्रीब्यूटर एज वेल एज। तो आप लोगों ने इस तरह की शीट बनानी जिसमें दो टैब बना लेंगे, एक में ब्रांड्स लिखेंगे, दूसरे में डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपको वह ब्रांड्स मिल रहा है तो ब्रांड्स के कॉलम में ब्रांड की इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है तो डिस्ट्रीब्यूटर के कॉलम में डिस्ट्रीब्यूटर की इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। सही है। ऐड फॉलोइंग कॉलम्स इनटू द शीट, ये ऐड करेंगे, नेम होगा, सही है, ब्रांड का यूआरएल होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये याद रखिए, जो ऊपर भी दिखाया था वही वही चीज़ है, सेम चीज़ है, ठीक है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, डोंट वरी, इसकी आप फिक्र ना करें, लेकिन पहले इसको अच्छी तरीके से समझ लें, ठीक है। टू सर्च डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट द रेलेवेंट रीजन, सही है। सर्च डिस्ट्रीब्यूटर लाइक ब्रांड नेम डिस्ट्रीब्यूटर यूएसए, इस तरीके से हम सर्च करते हैं। अभी मैं सर्च करके इसको दिखा देता हूँ, सही है। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। जब आपके पास शीट्स आ जाएगी, ब्रांड की सारी इंफॉर्मेशन, ब्रांड रिसर्च आप कर लेंगे, और आपने ये शीट पूरी फिल कर दी ब्रांड रिसर्च करके, ठीक है, ये वाली इस तरीके की शीट फिल कर देंगे। तो इसमें से आप लोगों ने क्या करना है, आपने डुप्लीकेट को रिमूव कर देना है। डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए आपने डाटा टैब पर जाना है, और डाटा टैब पर जाकर आपने डुप्लीकेट को रिमूव कर देना है, ठीक है। और डुप्लीकेट को रिमूव करने का रीज़न ये है कि जैसे मैंने अभी बताया था कि ब्रांड्स का अगर डुप्लीकेट रिमूव नहीं करा तो एक ब्रांड को कॉल करी, दूसरी ब्रांड, और फिर एक दो दिन बाद उसी ब्रांड को दोबारा कॉल कर दी, तो इसका मतलब क्या होगा, उसी ब्रांड को दोबारा कॉल कर दी। अच्छा, ठीक है, उसी ब्रांड को आपने दोबारा कॉल कर दी तो इसका मतलब ये उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ब्रांड के जो डुप्लीकेट्स हैं उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। तो एक्शन पॉइंट्स क्या हैं, स्टार्ट डेवलपिंग द डेटाबेस योर होलसेल बिजनेस। आपने डेटाबेस बनाना है, जो ऊपर शीट मैंने आपको दिखाई है। फॉलो ऑल द स्टेप गाइडेड इन टुडेस लेक्चर, जो आपको गाइड करें उसको, सारे स्टेप्स को फॉलो करें। डेटाबेस शुड कंसिस्ट एटलीस्ट 100 ब्रांड्स, डेटाबेस में 100 ब्रांड्स होने चाहिए, और 3 डिस्ट्रीब्यूटर ईच ब्रांड, हर ब्रांड के, यानी 100 ब्रांड्स, यानी जो डेटाबेस आप ये तैयार करेंगे, ठीक है, जो ऊपर मैंने आपको दिखाई शीट इस तरीके की। तो 100 ब्रांड और हर ब्रांड के 3 डिस्ट्रीब्यूटर, ये आपने सर्च करना है, ठीक है। ये काम आपको सर्च करना है, तो एक आध मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप करेंगे। सही है, 100 ब्रांड्स एंड 3 डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ईच ब्रांड, देन यू कैन डेवलप द डेटाबेस इन द फॉर्म ऑफ टीम एज वेल टू रिड्यूस टाइम एंड एफर्ट्स ऑन ईच पर्सन। तो यानी आप ये काम अपनी टीम को भी दे सकते हैं, जो आपके पास टीम वाले मौजूद हैं, आपस में ग्रुप बनाएं, ग्रुप बनाकर ये डिस्ट्रीब्यूट कर लें, और इस तरीके की शीट लाजमी आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल फॉर्म मैं आपको, अब मैं इसका प्रैक्टिकल फॉर्म आपको बता देता हूँ। यहाँ तक की बात में होप सो आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल फॉर्म बताने के लिए आई विल रिकॉर्ड अ न्यू वीडियो, यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ और प्रैक्टिकल फॉर्म भी आपको दिखा देता हूँ इसी में। तो होप सो यहाँ तक का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा होलसेल का। और नेक्स्ट बी रेडी फॉर द प्रैक्टिकल, और उसको भी वॉच करेंगे, लेकिन लेक्चर देखने के बाद प्रैक्टिकल देखेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, और एक दूसरे की हेल्प करते रहिएगा, क्योंकि हेल्प करने से ही बरकत होती है। जज़ाकल्लाहु खैर।